हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं इस समय चालू कर रहा हूँ या फिर जो चल रहा है क्लास 10th का साइंस चल रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। उसमें भी मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। 3 लेक्चर ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने पहले नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे देखिए। इसके पहले का जो टॉपिक है आप बुक उठाकर देखिए, हम लोगों ने कवर कर रखा है। इस वीडियो में अगर सिर्फ आपको ये टॉपिक पढ़ना हो तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो आइए, मैंने समय बचाने के लिए सब कुछ लिख रखा है, बस समझाना है मुझे। ओके, तो देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीकरण क्या है। तो देखिए नाम से स्पष्ट है एकदम, ऑक्सीकरण। तो देखिए पुराने समय में ऐसा माना जाता था, जब एकदम इतना साइंस एडवांस नहीं हुआ था इस समय की तरह, तो माना जाता था कि किसी भी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसी भी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। या फिर किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको भी क्या बोलते थे हम लोग, ऑक्सीकरण। ठीक, लेकिन थोड़ा और जब डेवलपमेंट हुआ तो हमें समझ में आया कि सिर्फ यही चीज़ ऑक्सीकरण नहीं है। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, धातु से, मेटल से। तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर किसी तत्व से या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो पूरा कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट को आप लोग लेके चलिए। पहला ये कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, देखिए ये इससे जुड़ गया है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और साथ ही साथ किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये तीनों बातें याद रहेंगी आपको। एक बार और सुन लीजिए कि अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण। अब देखिए अपचयन क्या है, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस, इसका उल्टा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन देखिए क्लोरीन से जुड़ रहा है। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जो एटम होता है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन पाए तो क्लोराइड आयन बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है या ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन है। क्या है, अपचयन है। अच्छा, साथ ही साथ अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन। अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लो किसी पदार्थ से, है ना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था। क्या हो रहा था, हाइड्रोजन हो रहा था। तो अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल भी रहा है तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या कहते हैं कि पदार्थ का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो जिस तरह ऑक्सीजन के लिए तीन बातें, क्या क्या बातें, कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। उसी तरह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, अपचयन, और हाइड्रोजन का भी जुड़ना क्या है, अपचयन, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या है, अपचयन। ठीक, ये तीनों बातें, इस परिभाषा के लिए भी 3 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे और इस परिभाषा के लिए भी आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे। अब देखिए, अगर हम ऑक्सीकरण और अपचयन समझ लेते हैं, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण को ना किताबों में उपचयन भी लिखता है। क्या लिखता है, उपचयन। जैसे इसका अपचयन तो इसका उपचयन, ठीक है। तो ये भी वर्ड आपको याद रखिएगा। बाय द वे परीक्षा में आपको इसके बजाय अगर ये शब्द यूज करते कि उपचयन क्या है समझाइए, तो आपको समझाना आना चाहिए या फिर बताना या फिर लिखना आना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। देखिए ये जो रेडॉक्स है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे इसका अपचयन का इंग्लिश क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ऑक्सीकरण का या उपचयन का अंग्रेजी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इन दोनों वर्ड को मिलाइए तो क्या बन रहा है, रेडॉक्स बन रहा है ना, रेडॉक्स। क्या बन रहा है, रेडॉक्स बन रहा है। तो इसका मतलब ही यही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल है, आप देखिए यहाँ से जो है ऑक्सीजन तो निकल रहा है इस पदार्थ से, तो इसका तो क्या हो रहा है, इसको फिर से लिखें वरना यहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा
पुत जाएगा। ठीक, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कॉपर बनाता है, साथ ही साथ क्या बनाता है, जल बनाता है। अब देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकला है तो हुआ है क्या, अपचयन हुआ है ना, अपचयन, लिख दूं पूरा, अपचयन। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण ही है। तो देखिए यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया है जहाँ पर अपचयन भी हो और क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि दोनों नाम से आपको सवाल मिल सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण क्या है या उपचयन क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा अपचयन क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण। अपचयन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, अपचयन। रेडॉक्स क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, ये दोनों हो एक ही साथ, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आपके किताब में जो लास्ट हेडिंग दिया होगा, ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन पर प्रभाव। तो वैसे तो ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन पर अनेकों प्रभाव हैं, बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन जो आपके किताब में दिया हुआ है, दो हेडिंग दिया हुआ है, विकृत गंधिता और फिर संक्षारण। तो एक एक को हम लोग समझते हैं बारी बारी करके, विकृत गंधिता क्या है और फिर संक्षारण क्या है। तो मैं थोड़ा सा मिटा दूं क्योंकि अभी एक आध दो और वर्ड हमको समझाना पड़ेगा। तो चलिए, नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं, नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को जहाँ पर भी आपको नोट करना हो और नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं चाहता है ना, अपलोड करने में ही हालत ख़राब हो जाता है, कहाँ से इतना डाटा आएगा। ठीक है, तो अब देखिए विकृत गंधिता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। इस चीज़ को आप समझते हैं लेकिन इसका बस नाम जो है ना, टेक्निकल नाम ये नहीं सुने होंगे, रेंसिडिटी क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए खाना रखा हो कभी कभी गर्मी के दिनों में या फिर किसी भी दिनों में, और उसको अब खाने आते हैं तो महक आती है, ख़राब महक आती है, या फिर अब महक भी नहीं पा रहे, थोड़ा सा खा रहे हैं तो ख़राब लगता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। तो खाद्य पदार्थों का टेस्ट और स्वाद, माना स्वाद और गंध, माना महक और गंध बदल जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ये ऑक्सीकरण का एक क्या है, एग्जाम्पल है। जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी हमारे पास खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, कुछ समय तक आप छोड़ देंगे तो उसके जो गंध है और उसका जो स्वाद है दोनों बदल जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। अब देखिए विकृत गंधिता को बचाने के लिए ना कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका जो होता है, फ्रीजिंग कर दीजिए। देखिए खाना जब घर में बचता है ना तो हम लोग कहते हैं फ्रिज में रख दें। क्यों रखने के लिए कहते हैं, ताकि वो खाना खराब ना हो। किससे बचाने के लिए, बेसिकली वो जो हम खाना खा रहे होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तैलीय पदार्थ होते हैं, तरह तरह के पदार्थ होते हैं। तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होते ही उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, इसलिए वो खाना खराब हो जाता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं फ्रिज में रख दें। तो पहला तरीका तो यही है कि फ्रिज में रख दीजिए। क्या कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजिंग कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आप चिप्स खाते होंगे तो चिप्स में आप देखते होंगे ना, एयर भरा होता है, हवा भरा होता है, गैस भरा होता है। तो हम लोग कहते हैं यार ये हवा क्यों दिया होता है। अगर वो हवा ना रहे ना तो चिप्स जो हमारे हैं वो खराब हो जाएंगे, इसीलिए। और वो जो गैस होता है ना वो नाइट्रोजन गैस होता है। तो नाइट्रोजन युक्त जो थैलियाँ हैं अगर उनका प्रयोग करें तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता को बचा सकते हैं। ठीक, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, है ना, एक एक वर्ड आप नोट करते जाइएगा अपने भाषा में। नाइट्रोजन युक्त पॉलीथीन का यूज करके। तीसरा एक जो होता है वो ये होता है कि आप प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का यूज कीजिए। जैसे खाना है आपके पास तो उसमें क्या मिला दीजिए, प्रतिऑक्सीकारक मिला दीजिए। अब सवाल ये आता है कि प्रतिऑक्सीकारक क्या है। तो देखिए ऑक्सीकारक समझिए, सबसे पहले क्या समझिए, ऑक्सीकारक क्या है। तो ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण कराते हैं। तो साथ ही साथ एक और
शब्द जान लीजिए कि अपचायक क्या है। तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो अपचयन कराते हैं। अक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकरण कराने वाले। अपचायक क्या है? अपचयन कराने वाले। तो अब आता है सवाल कि प्रति ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक का जो उल्टा हो, मतलब जो ऑक्सीकरण को रोकता हो क्या है? प्रति ऑक्सीकारक है। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। तो विकृत गंधिता रोकने के लिए एक और तरीका ये है कि खाने में आप क्या कर दीजिए? एंटीऑक्सीडेंट या फिर प्रति ऑक्सीकारक मिला दीजिए। खाना क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। अच्छा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये दोनों शब्द आप ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकारक क्या है? जो ऑक्सीकरण कराते हैं। अपचायक क्या है? जो अपचयन कराते हैं। प्रति ऑक्सीकारक क्या है? जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ओके, इसको भी मैं मिटाऊं। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट हेडिंग है उसको हम लोग कवर कर लें। अच्छा, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा, ठीक। यहाँ पर साइड में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इतना में काम चल जाएगा, है ना। तो देखिए, संक्षारण क्या है? अच्छा, आपने कभी लोहा देखा है? लोहा देखे ही होंगे। तो मान लीजिए आपका घर में कहीं लोहा साइड में पड़ा हुआ है, तो होता क्या है, कुछ दिन बाद देखेंगे ना, उस पर भूरी परत चढ़ जाती है और उसको आप छुएंगे ना तो पाउडर की तरह लग जाएगा हाथ में, ठीक है। तो वो आयरन हो क्या रहा है? धीरे धीरे लोहा हो क्या रहा है? खराब हो रहा है ना, खराब हो रहा है। तो धातुओं का खराब होना ही क्या है? संक्षारण है। अब ये खराब क्यों होते हैं? जो बाहरी जो वातावरण है हमारा, उसमें पानी भी है, हवा भी है, नमी भी है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो उस नमी के कारण और हवा के कारण धातुएं क्या होती हैं? वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है, उससे रिएक्शन करके और वो झरने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, संक्षारित होने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण क्या है? एक बार और सुन लीजिए। धातुओं का, शुद्ध धातुओं का बाहरी वातावरण के कारण खराब होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण को भी रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में आपको बहुत बढ़िया से डिस्कस कराया जाएगा आगे। खैर, मैं बता दे रहा हूँ, पेंट करके, अलॉय बना के, या शुद्धलेपन करके, गैल्वेनीकरण करके, तरह तरह के तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? संक्षारण को रोक सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह हम लोग का चैप्टर का जो सारे टॉपिक है कवर हो गए। अब क्या कीजिए, अब मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ ये लेक्चर और समअप हो जाएगा। अब एक लाइन में दिमाग में बैठा लीजिए। ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। अपचयन क्या है? जस्ट इसको उल्टा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है? अपचयन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जहाँ पर अपचयन भी हो और ऑक्सीकरण भी हो, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखा दैनिक ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन पर प्रभाव, डेली लाइफ में जो हम लोग की दिनचर्या है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव आप हमने देखा सबसे पहले विकृत गंधिता, कि ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये खराब हो जाते हैं, इसको विकृत गंधिता कहते हैं। धातुएं खराब होने लगती हैं, इसको संक्षारण कहते हैं। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीकरण होने की वजह से ही खाद्य पदार्थ या फिर धातुएं खराब होने लगती हैं। तो खाद्य पदार्थ का जो स्वाद और टेस्ट और क्या बोलते हैं, गंध, है ना, स्मेल। तो स्मेल और टेस्ट किसकी वजह से, किस प्रक्रिया में बदलता है? विकृत गंधिता में। धातुएं कब खराब होती हैं? संक्षारित होकर खराब होती हैं। धातुओं के खराब होने को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो चलिए, ये हम लोगों ने सारा देख लिया। हाँ, यहाँ पर मैंने एक और शब्द यूज किया था, प्रति ऑक्सीकारक क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैंने बताया कि ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। तो जो पदार्थ ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीकारक हैं, जो अपचयन कराते हैं अपचायक हैं, और जो पदार्थ ऑक्सीकरण को रोकते हैं वो क्या हैं? ऑक्सीकरण को जो रोकते हैं वो क्या है? प्रति ऑक्सीकारक हैं। ये सब बातें आप याद रखिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना। और ये 4 चैप्टर में लगभग 1 घंटे में हम लोग का पूरा पहला चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो भी सवाल हैं, क्वेश्चन हैं और जो भी क्रियाकलाप हैं, हम लोग उसको अब नेक्स्ट वीडियो से, अगले सेशन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।